यह जो आम बजट था आज बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट कैसा है, आम जनता की लिए क्या चीज आई है और आम जनता उस बजट से कितना खुश है, कितना दुख है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ तक अभी न्यूज के द्वारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से या एक नागरिक की तरफ से आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो आज बजट पेश हुआ है वो हमने पढ़ा देखा, तो उसमें कोई जनता के हितों के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई। सबसे मेन होता है जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार से रिलेटेड और बेरोजगारी कैसे दूर होगी, नौकरियां कैसे मिलेंगी, आय के क्या साधन होना चाहिए। सबसे मेन आज के हमारे देश के अंदर आजीविका को लेकर मतलब जद्दोजहद चल रही है। इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो उन्होंने रोजगार के कोई साधन बढ़ाने के इक्विपमेंट उसके अंदर नहीं रखे और जो चीजें उन्होंने सस्ती की हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हमने इससे पहले के भी बजट देखे कि क्या वो उनका मूल आधा हो जाएगा, जो हम ये माने कि सस्ता हो गया। जैसे चमड़ा सस्ता हुआ है, कपड़े सस्ता हुए, तो क्या हमको आधे मूल में वो मिलेंगे? तब माना जा सकता है कि अगर कोई 500 रुपए का कपड़ा मिल रहा है वो आपको 250 रुपए में मिले। अगर शूज अगर आपको 500 का मिल रहा है वो 250 में मिलने लगे, तो इसको हम सस्ता मानेंगे। अगर आप 20 रुपए 25 रुपए कम कर देंगे तो इसको सस्ता कोई भी नहीं कहेगा। रहा सवाल नौकरियों का कि हम 60 लाख नौकरियां देंगे, क्या ये पॉसिबल है? पिछले बजट में भी इन्होंने कहा था कि हम हजारों नौकरियां देंगे। क्या नौकरियां निकली या नौकरी की जगह निकली? क्या भर्तियां हुई या वो लोग तनख्वाह पा रहे हैं? तो ये बिल्कुल है ना प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ ये कह देने भर से कि हम नौकरियां दे देंगे तो किसी को कोई नौकरी कभी नहीं मिलनी। रोजगार के कोई साधन इन्होंने बढ़ाए नहीं है और इन्होंने कैपिटल्स जो है कैपिटल गुड्स वो महंगे कर दिए हैं। उसके अंदर आपका जो बिल्डिंग्स मटेरियल है और जो मजदूरों को काम करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो इन्होंने सारे महंगे कर दिए कि वो मजदूर लोग कैसे खरीदेंगे और कैसे ना इस्तेमाल करेंगे, ये उन्होंने कुछ नहीं सोचा। और शिक्षा, सबसे मेन है शिक्षा। हमारे देश के नागरिक कैसे पढ़ेंगे? स्कूलों के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजेस के अंदर क्या उन्होंने डिफरेंस रखा है और उनकी फीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बारे में कोई भी मुद्दा बजट के अंदर नहीं लाया गया है। क्योंकि जो हमारे अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाकर और अच्छी नौकरियां दिला सकते हैं, लेकिन जो गरीब, जिसके अंदर आगे बढ़ने की ललक है और जिसके अंदर टैलेंट है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं गरीब, वो किस कॉलेज किस स्कूल के अंदर पढ़ेंगे? क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। रहा कृषि का, कृषकों के लिए कुछ नहीं इस बजट के अंदर। जो बिजली की दरें इतनी बढ़ रही हैं उसके बारे में कोई भी उन्होंने छूट नहीं दी है। तो हमारे हिसाब से, और कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी इसको बताया कि ये बजट आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है और हम खुद सोच सकते हैं कि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जो चीज महंगी थी वो वैसी की वैसी महंगी है और ये मतलब है ना देश के हित में नहीं है बिल्कुल भी ये बजट। दूसरा सवाल मेरा ये है, यूपी चुनाव के अंदर आपकी पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी फील्डिंग भी कर रही हैं, अकेले दम पे बैटिंग भी हो रही है उनकी। कांग्रेस मध्य प्रदेश की तरफ से क्या रिएक्शन है, कितनी सीट की उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद पूरी है। प्रियंका जी ने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ। इस नारे को लेकर वो आगे बढ़ी हैं और वहां पर महिलाओं को 50% समथिंग टिकट भी दी गई है और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की बहुत अच्छी बढ़त रहेगी वहां पर और कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना विजय परचम लहराएगी। और आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी घर चलो अभियान जारी किया गया था। तो जब हम लोग 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये अभियान रखा गया है, जिसके अंदर ये जो बीजेपी ने जनता को सौगात दी है, बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के अत्याचार, गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम, बिजली के बिलों के अंदर बढ़ोतरी, ये सारी बातों को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है, एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वहां से हर घर से यही बात निकल कर आई कि महंगाई ने मार रखा है। और एक ऐसी महिला हमको मिली थी जिसने ये कहा कि मैं क्या अपने बच्चों को बेच के घर चलाऊंगी, मैं अपनी 3 बेटियां जवान है घर में, उनकी कैसे शादी करूं? मेरे पास तो खाने के लिए लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे ठेला लगाते हैं
हैं उनके ठेलों को हटा दिया जाता है। मतलब ये रोजगार तो दे नहीं पा रहे और कैसे जैसे तैसे करके लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए ठेले फुटपाथ पर लगाते हैं, तो ये लोग बीजेपी पार्टी के लोग उसको हटा देते हैं। तो बड़ी मतलब है ना अफरा तफरी का माहौल था मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर। बहुत दयनीय स्थिति कि लोगों के आंखों के अंदर आंसू थे। इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान है कि कहीं चूल्हा जल रहा है, बोले कि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो गैस की टंकी कैसे भराएंगे, हम लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। ये स्थिति है हमारे भारत देश की, मध्य प्रदेश की। आम बजट आज पेश हुआ है जी, जनता के लिए क्या है बताइए। जनता के लिए क्या होगा साहब? जनता के लिए ऐसा कुछ फायदा नहीं है। उसके अंदर क्या फायदा है बताइए आप मेरे को। पेट्रोल डीजल नहीं, रोजमर्रा की पेट्रोल चीजें 107 जा रहा है, डीजल 90 है, क्या फायदा हुआ इससे भी? जनता के जो है पहले वो जो महंगाई जनता पे खुद रोज कमाई रोज खा रही है, हो रहा था। तो क्या हुआ बजट से जनता को? बजट में कोई फायदा नहीं हुआ। बजट जनता को क्या फायदा हुआ बजट से? तो क्या रस्म निभाया गया है? वो तो रस्म निभाया, इस तरीके से कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे आप लोग क्या चाहते थे? अरे साहब, मैंने कोई नया बजट निकले तो अपना फायदा हो। जी, ऐसा कोई फायदा नहीं आया गरीब को। सब कुछ वैसे तो कोरोना की वजह से पिटा हुआ है इंसान, कोई फायदा नहीं उससे। तो इंसान का महंगाई देख रहे हो आप, तेल कहाँ जा रहा है, शक्कर कहाँ जा रही है। जी जी, गरीब इंसान तो पिटा ही पड़ा है पीछे 3 साल। समझे कोरोना उसको कमाने कोई वही नहीं है। इंसान का बच्चा का पेट भरना भारी पड़ रहा है इस टाइम। तो नया बजट में तो अपने लिए तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं, आए नहीं। भोपाल मध्य प्रदेश।